चिन्नस्वामी स्टेडियम के बाहर सेलिब्रेशंस मातम में बदल गए जब वहां पे भगदड़ जैसी सिचुएशन हुई, जिसके चलते 11 लोगों ने अपनी जान गंवा दी और 47 लोग इंजर्ड हो गए और इस टाइम हॉस्पिटल्स में उनका इलाज चल रहा है। और कहा तो ये भी जा रहा है कि एक 14 साल के बच्चे तक की जान चली गई है इन सब के चलते। So hey guys, welcome to the video. It's Raman Pop Opinion. And as you guys already know that RTB has won their first IPL trophy after 18 years. So इसी चीज का सेलिब्रेशन चल रहा था बेंगलुरु में, जहाँ पे चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर फैंस के बीच भगदड़ मच गई, जिसके चलते ये सारी सिचुएशंस हुई। और गाइज ये बहुत ही ज्यादा नॉर्मल है। फैंस आते हैं अपनी फेवरेट टीम को सपोर्ट करने, उनसे मिलने और अपने फेवरेट क्रिकेटर्स की एक झलक पाने के लिए। गाइज अभी इंडिया टुडे ने क्लियर करते हुए बताया है कि 5000 पुलिस ऑफिसर्स अरेंज किए गए थे क्राउड को कंट्रोल करने के लिए, बट दे फेल टू गिव फुल प्रोटेक्शन। एंड हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी इस पे ट्वीट किया है। और आईपीएल के जो चेयरमैन है उन्होंने तो साफ कह दिया है कि हमको इस बारे में कुछ पता ही नहीं था कि बाहर क्या चल रहा है, और इसी वजह से जो सेलिब्रेशंस हैं वो चलती रही। गाइज ऐसा तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता कि इतनी बड़ी भगदड़ मच गई और इनको कुछ आइडिया ही नहीं होगा उस चीज का। एंड गाइज पुलिस ने तो साफ कहा था कि परेड एंड सेलिब्रेशंस नहीं करना चाहिए, लेकिन उसके बाद भी उन पे प्रेशर डाला गया और परेड करवाई गई, और इसी वजह से ये सब हुआ। और कर्नाटका के सीएम ने तो ये साफ साफ कह दिया है कि उनका काम स्टेडियम में इवेंट ऑर्गेनाइज करने का नहीं था, बल्कि उनकी ड्यूटी थी सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। और उन्होंने ये भी बताया कि सिर्फ 33,000 लोगों के आने की व्यवस्था की गई थी, लेकिन वहां पे भीड़ 2 से 3 लाख तक बढ़ गई। इसका मतलब जितने पासेस थे उससे कई गुना लोग वहां पे आए थे। और कहा तो ये भी जा रहा है कि मरने वालों में वुमेन एंड चिल्ड्रंस के जो नंबर्स हैं वो ज्यादा हैं। और आईपीएल के ऑर्गेनाइजर्स ने तो ये बोला है कि उनको तो कुछ पता ही नहीं था कि ऐसा कोई सेलिब्रेशन भी होने वाला है। सच में पूरी टीम सेलिब्रेशन के इवेंट में गई है और आपको इस बारे में कुछ पता ही नहीं है। आप किसको बेवकूफ समझ रहे हो, या फिर आप किसको बेवकूफ बनाना चाह रहे हो। अभी आरसीबी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है उनके सावधानी न बरतने की वजह से। इन बीच आरसीबी ने डिसाइड किया है कि जितने मरे हुए लोग हैं उन सभी को 10 लाख रुपए दिए जाएंगे, और जितने लोग घायल हैं उन सभी को फंड्स दिए जाएंगे। और कर्नाटका की गवर्नमेंट ने भी ये बोला है कि जितने भी मेडिकल एक्सपेंसेस हैं वो सारे वो कवर करने वाले हैं। गाइस अब आप मुझे साफ साफ बताओ, क्या ये 10 लाख रुपए, ये फंड्स और ये जो मेडिकल एक्सपेंसेस कवर किए जा रहे हैं, क्या ये उन 11 मरे हुए लोगों को वापस लौटा पाएगा? नहीं ना। तो फिर क्यों लोगों को ये समझ नहीं आता है कि ये सेलिब्रिटीज, ये क्रिकेटर्स आपकी जान से बढ़ के नहीं है? क्यों आप इन लोगों को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हो? मैंने देखा कोई अपना एग्जाम छोड़ के आ रहा है, कोई पता नहीं कितने किलोमीटर्स कवर करके आ रहा है सिर्फ इन लोगों से मिलने, और कोई कोई तो नंगे पांव चले आ रहे थे। सच में आप खुद से भी इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस इन क्रिकेटर्स को दे रहे हो अपनी लाइफ में, इन सेलिब्रिटीज को दे रहे हो जो कि सच में आपको जानते तक नहीं होंगे। गाइज मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अपनी फेवरेट टीम को पसंद मत करो या फिर उनको लाइक मत करो, उनको सपोर्ट मत करो, पर करो, लेकिन इतने भी ज्यादा पागल मत हो जाओ इनके पीछे कि खुद को नुकसान होने लगे। और ये जो आज इंसिडेंट हुआ है ना, इसमें सभी की गलती है, जो इतने सारे लोगों ने अपनी जान गंवा दी। ओके दैट्स इट। अभी आप बताओ कि ये जो इतनी बड़ी दुर्घटना हुई है इसमें किसकी गलती है? आप अपने जो भी थॉट्स हैं वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड वील मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए थैंक यू।